बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनहगार को छोड़ो मत। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय आपको जो दृश्य बता रहे, ये शब्द जो हमने आप तक लाए, ये शब्द इनके नहीं, हमारे नहीं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के ये इतने भारी शब्द थे जिनके पीछे बहुत ही गहरा, ये कहेंगे, तथ्य जुड़ा हुआ था। तभी उन्होंने कहा कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। पर सवाल ये है कि ये बच्चे भी आज वही शब्द याद दिलवा रहे हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो एस्पिरेंट्स है, लगातार पिछले 35 दिन से यहाँ पर प्रेस क्लब में प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद ये कहेंगे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को प्रशासन तक लाने के लिए। पर ये कहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू में नहीं बल्कि ये दिल्ली तक भी पहुँचे, यानी शायद दिल्ली बिल्कुल पास है, जाकर वहाँ पर आपके कानों तक ये आवाज़ पहुँचाए। ये कह रहे हैं कि बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनाहगार को छोड़ो मत। बिल्कुल सही। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपके शब्द बड़े ही गहरे और भारी शब्द हैं जिन्हें समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो करिए ना, आप बेगुनाहों के साथ अत्याचार मत कीजिए, नाइंसाफ़ी मत कीजिए और गुनाहगारों पर गाज गिराइए। पिछले 35 दिन से हाथों में तिरंगा लेकर ये एस्पिरेंट्स लगातार शांतिपूर्वक अपनी प्रदर्शन कर अपनी आवाज़ प्रशासन और सरकार तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये देशभक्त बच्चे हैं, ये देशभक्त युवा हैं। बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनहगार को छोड़ो मत, बेगुनाह को छेड़ो मत। जूही 15 अगस्त आने वाली थी, इन्हें यहाँ से उठाया गया। ये शांतिपूर्वक यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानकर इन्होंने पूरा कॉपरेशन दिया और यहाँ से चले गए। अब कल 15 अगस्त का खुशी मनाएगी पूरे देश में, इन्होंने भी मनाई, पर आज फिर से बैठे यहाँ पर अपनी बात को, अपनी आवाज़ को प्रशासन और सरकार तक पहुँचाने के लिए। फिर से कहेंगे बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनहगार को छोड़ो मत। ये आप लोगों के शब्द चले जाने का इनसे प्रयास करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मुनीश सानी है मैम। मुनीश जी, बड़े भारी शब्द कह डाले थे गवर्नर साहब ने, आज वही शब्द आप दोहरा रहे हो। मैम पिछले 35 दिन से हम यही चाहते हैं कि एलजी सर से अपना एक एश्योरेंस चाहते हैं, जो उनका जो सिद्धांत है उसको हम प्रैक्टिकली चाहते हैं कि सर वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें इन केस ऑफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की सिलेक्शन लिस्ट में। उन्होंने कहा ना, उनका सिद्धांत कहता है बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। हम भी तो यही कह रहे हैं, हम भी उनके सिद्धांत की वैल्यू करते हैं, हम उनके सिद्धांत को सपोर्ट करते हैं कि बेगुनाह को छेड़ो मत। अगर हमारी लिस्ट में अगर अभी तक उसकी रिपोर्ट आई नहीं है, अगर उसकी रिपोर्ट में अगर कुछ ऐसे पर्सन्स मिलते हैं जो किसी दूसरे मीन से आए हैं, तो सिर्फ उन्हीं गुनहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए, किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। कलेक्टिव पनिशमेंट सबको नहीं मिलनी चाहिए। आप कहते हैं कि मुझे 1% भी मिलेगा तो मैं पूरी लिस्ट ही स्क्रैप कर दूंगा, तो फिर आपका सिद्धांत अप्लाई कहाँ हुआ? वो चीज़ प्रैक्टिकली तो अप्लाई नहीं ना हुई, वो तो सिर्फ आपके वर्ड्स में रहेगी बेगुनाह को छेड़ो मत। प्रैक्टिकली हम ये चाहते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, इस सिद्धांत का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की हमारे साथ कुछ गलत ना हो। इवन कि मैम हम एक एफिडेविट भी लिख के देना चाहते हैं, लेने के तैयार हैं कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट निकाल दी जाए। जिन पे आपको शक है उनकी जो लिस्ट है उसको विदहेल्ड कर दिया जाए। उन पर जो भी दोषी पाया जाता है, इरेगुलरिटीज पाई जाती है, मैं कहता हूँ मैम आपने रिपोर्ट की उसमें आपको लगा कि 10 ऐसे पर्सन्स हैं जिन पे हमें शक है सा, तो उन्हीं की पर्टिकुलर उन्हीं के कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है उनको रोक दिया जाए। बाकियों की तो सिलेक्शन लिस्ट आ जानी चाहिए। मैम पिछले 2 साल हो गए एक रिक्रूटमेंट को करवाने के लिए, इनका ये सिद्धांत भी फेल हो चुका है कि कहते हैं फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट कराएंगे। 2 साल और एक एग्ज़ाम, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हम यही चाहते हैं कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट निकाल दी जाए, हमसे एफिडेविट ले लिया जाए, जिस पे हम रिटर्न लिख के देने को तैयार हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई भी इसमें अगर फ्यूचर में कल्प्रिट पाया जाएगा, उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा और उसे डिबार कर दिया जाएगा। लॉ के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट मिलती होगी वो उसे दी जाएगी, बाकी किसी को सज़ा नहीं मिलेगी। मैम ये चाहते हैं कि मेरे फादर कहते हैं, मेरी मदर कहती है, मेरी दादी कहते हैं कि जाके उनको बताना कि तूने कितनी ज़्यादा पढ़ाई की है, उनको बताना कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने कहा मैं तो हर एक अपनी एक बाइट में ये बताता हूँ कि मैंने कोई गलत नहीं किया हुआ है, मैंने अपने 2 साल ही सिर्फ इस पढ़ाई के लिए दिए हैं, तो मुझे क्यों उस चीज़ की सज़ा मिलेगी? किसी बेगुनाह, एक भी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। चलिए हम उनसे भी बात करते हैं जो दिल्ली में गए थे। जम्मू से इतना लंबा सफ़र तय कर दिल्ली तक गए अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम साहिल शर्मा है। साहिल, आप लोग दिल्ली में गए थे,
बिल्कुल मैम, आपने सोचा दिल्ली बिल्कुल पास है ना, यानी कि उनके कानों तक आवाज़ पहुंच जाएगी। जम्मू से शायद नहीं पहुंची, दूर देरी लगेगी, वहां तक पहुंचेगी, पहुंच गई आवाज़। मैम 35 दिन से हम यहाँ पे रोडों पे चिल्ला रहे जी। हैं कि हमें इंसाफ दो, इंसाफ दो। जी। मांग हमारी पहले दिन से और आज 35वां दिन चल रहा है, मांग हमारी यही चल रही थी कि हमें एक एश्योरेंस चाहिए कि ये लिस्ट को स्क्रैप ना करें और जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी इनके ये पाए जा रहे हैं, उनको उठा के फिल्टर आउट किया जाए। जब ये आवाज़ हमारी इन सड़कों पे, जम्मू की सड़कों पे नहीं सुनी गई, तो मजबूरन हमें यहाँ से दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली तो आपको पता ही है कितना पास है, लेकिन फिर भी अपने पेट काट के 100 रुपये जमा करके हर बच्चों से हम दिल्ली पहुँचे। वहाँ पे हमने बड़े बड़े नेताओं से बैठक की, वहाँ पे मिले उनसे। मैम इतना कहता हूँ कि एश्योरेंस जो थी वो हमें वर्बली मिली है, जिसके लिए हम यहाँ से गए थे कि एक रिटर्न एश्योरेंस हमें मिले कि वो भी हमें समझे कि हमें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। 35 दिन हम रोड पे बैठे हुए हैं, इतनी बात उन्होंने सुनी, हमारी बात रखी हमने वहाँ पे उनके सामने रखी। उन्होंने ये एश्योरेंस दिया हमें कि आपकी बात वहाँ तक पहुँचाई जाएगी, एलजी साहब से आपकी बात की जाएगी, जम्मू तक आपकी बात, जम्मू कश्मीर तक आपकी बात पहुँचाई जाएगी। लेकिन मैम रिटर्न कहीं से अभी तक हमें एश्योरेंस नहीं मिला है। हमारी डिमांड पहले दिन से और आज भी यही है, ये कहा था कि आपकी बात पहुँचाई जाएगी। मैम बस यही हो। 35 दिन से यहाँ बैठे मैम, हैं, कब नहीं पहुंची इनकी आवाज़? मैम पता नहीं क्या सोच रहे हैं ये, बेगुनाह को छेड़ो। जाकर कुछ अलग से करना मैम होगा। किनके कान में कोई भी जूं नहीं रेंग रही है। मैम डिमांड तो हमारी पहले दिन से सेम ही रही है। मैम ये बड़े बड़े फोरम से, बड़े बड़े मंचों से ये कहते हैं कि बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनहगार को छोड़ो मत। मैम ये सिर्फ अब एक कोर्ट रह गया है जो ये अपने मंच में जाके अपनी बात रखते हैं वहाँ पे, और ग्राउंड लेवल पे इसका हमें कोई सच्चाई दिख नहीं रही है। मैम यहाँ तक भी कहना चाहूँगा, दिल्ली के हर एक नेता से जहाँ तक हमारी पहुँच थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, PMO इंडिया तक हमने अपनी ग्रीवेंसेस रख ली है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है इस पे ज़रूर काम होगा, तो आपके साथ ज़रूर इंसाफ होगा। कोई टाइम आपको नहीं था? मैम कोई टाइम बाउंड तो कुछ नहीं कहा गया, बस इतना कहा है कि ये इस पे कार्रवाई होगी। चलिए देखते हैं, आपका नाम? रमन मैम मेरा नाम। आप भी गए थे दिल्ली? जी जी। क्या लगता है, क्या लगता है वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस है, कुछ होगा या नहीं, क्या लगा आपको? मैम देखिए, यहाँ से हमें कोई शौक नहीं है यहाँ से उधर जाने का। इतना खर्चा करके हम लोग के बेवकूफ़ थोड़ी है, गरीब घर के बच्चे हैं हम लोग, थोड़ी इधर से उधर दिल्ली जाके उधर घूमने थोड़ी ना गए थे। जब हमारी इधर सुनवाई नहीं हुई, हमें जाना पड़ा मजबूरन। हम थोड़ी चाहते हैं JNK का नाम बाहर सेंटर में जाके ख़राब हो, लेकिन ये मजबूर कर रहे हैं हम लोगों को। अभी तो हम लोग से कुछ डेलीगेशन लेके गए उनसे बात करने के लिए, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम पूरा का पूरा मास प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे करने को भी तैयार हैं। लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हर बार ये स्क्रैप नहीं चलेगा ना। क्यों हमारी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं ये लोग? 35 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ पर बैठे हुए, बीमार भी हो गए, हर चीज़ हो गई यहाँ पर। इन्होंने पूछा तक नहीं हम लोगों को, या आपस में पता नहीं कौन सी डिस्कशन करके कौन सा कर रहे हैं रिपोर्ट तैयार, मुझे आज तक समझ नहीं आई है। 35 दिन हो गए इनको रिपोर्ट तैयार करते हुए, ना रिपोर्ट तैयार हो रही ना कुछ हो रहा है इनसे। फिर हम क्या चाहते हैं, क्या ये दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट करें? तो फिर हम उसके लिए भी तैयार हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस बार ये सोचेंगे हम स्क्रैप करके नहीं हटना। मैम हम आगे निकल चुके हैं, हम बहुत दूर चले गए, अब नहीं पीछे जाएंगे, हम मरेंगे या मारेंगे बस। देखिए ये है युवाओं की हालत। 35 दिन का इतना कड़ा संघर्ष कर जब यहाँ तक यहाँ के नेताओं तक, यहाँ के मंत्रीगणों तक, ब्यूरोक्रेट्स तक इनकी आवाज़ नहीं पहुँची, इन्हें दिल्ली कूच करना पड़ा अपने उन नेताओं को जिन्हें इन्होंने वोट देकर वहाँ तक पहुँचाया। पर क्या वहाँ तक बात पहुँचाने के बाद इनका मसला हल होगा? सवाल ये होता है, क्योंकि सिद्धांतों पर चल रहे हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के सिद्धांत है, जिन्होंने कहा है बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनहगार को छोड़ो मत। तो इस पर भी इम्प्लीमेंट होता ना सर वही वाला, हम आपको भी याद करवा दें। क्या कहोगे आप? मैम जैसे एलजी सर ने कल ही इंडिपेंडेंस डे पे अपनी स्पीच में कहा कि बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनहगार को छोड़ो मत। क्या हम लोग बेगुनाह नहीं है? क्या इन लोगों ने ये भाषण से अपने सिर्फ भाषणों में तालियां बटोरने के लिए ये लाइन्स बोल देते हैं? तो जब टाइम आया इस चीज़ को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने का, वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? हम तो डे 1 से यही डिमांड कर रहे हैं ना कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अगर वो बोल रहे हैं अपनी लाइन्स में ये चीज़ें रिपीट कर रहे हैं कि बेगुनाह को छेड़ो मत, बेगुनाह को छेड़ो मत, तो उसको इम्प्लीमेंट भी तो करो ना। हम लोग सारे एफिडेविट, रिटन एफिडेविट लिखने को तैयार है। अगर मैं गिल्टी फाउंड होती हूँ तो मेरे को स्क्रैप किया जाए, कल को मेरे को डिबार कर दिया जाए, जो कि भी लॉ के अकॉर्डिंग मेरे को सज़ा मिलनी चाहिए, वो चीज़ मिले। हम सारे बच्चे, एक बच्चा यहाँ पे रिटर्न देने को तैयार है, लेकिन फिर बेगुनाह को छेड़ा क्यों जा रहा है? हम लोग 35 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं कि ये बेगुनाहों के साथ इनजस्टिस नहीं है? 35 दिन बेगुनाह को रोड पे बिठाना ये इनजस्टिस नहीं है क्या हमारे साथ? कोल सर, राकेश कोल जी, ये बच्चे पिछले 35 दिनों से, आप इधर आइए ज़रा, 35 दिनों से अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। अधिकार वो भी कह रहे हैं क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल स्पीच में कहा बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। तो ये बच्चे कह रहे हैं वैसा ही करिए ना, क्योंकि अगर हम में से कोई बिल्कुल इन्होंने मेहनत की है, इनकी इतने सालों की मेहनत है, वो मेहनत रंग लानी चाहिए।
अब ये जो अगर इनको लगता है कि इसमें कुछ है, मगर ऐसे लोग क्यों परेशान हैं, ऐसे लोग क्यों सड़क पे आएंगे? ऐसे ये तो हमारे ही बच्चे हैं, ये इस स्टेट का फ्यूचर है। अगर यही इनकी मतलब एक पढ़ा लिखा जो भी व्यक्ति हो, ये अब सोच के चले, देखिए उसके ऊपर क्या गुजरेगी है। अब वैसे ही तो बहुत सब लोगों की नौकरियां भी छूट गई है, चाहे वो कोविड कारण था, चाहे कुछ और भी कारण थे। तो इसके बाद अगर इन्होंने पढ़ाई लिखाई की अच्छी तरह, अपनी मेहनत के बाद उन्हें एग्जामिनेशन दे दिए, अगर इनको लगता है सिस्टम ही ख़राब है, कितने साल से ख़राब था, क्या इतनी जंग लगी है SSRB में कि आज तक गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला कि एक धंधा बना है? ये कौन सा, तो ये क्यों पीछे जाएंगे? बिल्कुल, तो ये क्यों भुगतेंगे? इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इनको जो जायज़ हक है, इनकी जो जायज़ मांग है, वो गवर्नमेंट को माननी पड़ेगी। यहाँ से दिल्ली तक गए थे, मैं कहता हूँ मैं हर वक्त इनकी बात में, इनके बारे में बोलता हूँ, उनके कहता हूँ, इनकी जो जायज़ मांग है, इन्होंने अपनी मेहनत की है, उस मेहनत पर इनको आँच नहीं आनी चाहिए। ये सड़क पर है, पिछले 35 दिन से मैं भी देख रहा हूँ, आपको सामने मैं भी आता हूँ, मगर नहीं होना चाहिए ये इस वक्त की ज़रूरत है। इससे क्या होता है कि जो नौजवान तबका होता है, जो ग्रेजुएशन करके, उसके दिमाग पर एक बुरा असर पड़ता है कि ये मैं मेहनत करके होता, वरना सब कहते हैं, आज आप किसी से भी बात करो, वो कहते हैं कि मैं 20 लाख 25 लाख तैयार कर दूँ, नौकरी मिलती है। क्या यही कारण है कि ये होना नहीं चाहिए? ये बहुत बड़ी गलती, ये नहीं होना चाहिए। गलती किसकी है बताइए ना, ये भी जानना चाहेंगे। गलती पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, क्यों नहीं है? इनको सामने क्यों नहीं लाते उनको? आप देखो, इससे पहले जो सब इंस्पेक्टर का हुआ है, अभी तक तो जांच ही चल रहा है। अब जांच है, उसमें क्यों नहीं सामने क्यों ना आए? अगर उसमें कोई अधिकारी फंसा है, उसको सामने लाओ। आप मामूली गिरदावर पटवारी के 2000 रुपए पकड़ते हो, उसको आप उछालते हो तूफान। जो बड़े अधिकारी जिन्होंने करोड़ों 25 करोड़ों का जो घपला किया है, उनको नंगा कर उनको सामने लाओ ना। ये भी बोलेंगे हाँ हमारी बात सुनी जाएगी। इनका इंसाफ है, इनकी अपना हक है, इनको अपना हक देनी चाहिए, इनको हक मिलना चाहिए। धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात की राकेश कोल जी आपने, हम आपकी बात से भी सहमत हैं। इनका कहना है कि सिद्धांतों पर आप बड़े बड़े बयान तो देते हैं गवर्नर साहब, आप पर उम्मीद है, जो बच्चे कह रहे हैं उसी पर, जो आपके सिद्धांत है उसी के मुताबिक ये मांग कर रहे हैं कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। तो उसी सिद्धांतों के तहत भी ये बच्चे आते हैं। ये कह रहे हैं अगर वाकई हम में से कोई गिल्टी पाया जाता है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसका कैंडिडेचर बिल्कुल यानी कैंसिल होना चाहिए, पर हम उसके लिए भी तैयार हैं। पर सवाल ये है कि बेगुनाहों को मत छेड़ो। ये पिछले 35 दिन से लंबा संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली तक भी ये लोग गए, और इनका साफ तौर पर आह्वान है कि अगर अभी भी इनकी बातों पर, इनकी परेशानियों का हल नहीं किया गया, तो जंतर मंतर में वहाँ पर एक मास रैली होगी, या मास ये कहेंगे आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। जनाब, ये हमारे आने वाले कल के देश का युवा जो है, कल के आने वाले भविष्य है कल का, तो इस भविष्य को इस तरह से सड़कों पर मत लाइए, नहीं तो जवाबदेही तो सबको देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर गलत है, जिस तरह से लगातार आप लोग शिकंजा कस रहे हैं, यानी कि लगातार भ्रष्टाचार के ऊपर, इसमें भी अगर वाकई भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचारियों को पकड़िए, उन्हें सज़ा दीजिए, कुछ भी करिए, पर किसी बेगुनाह के को भुगतान ना करना पड़ा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अपने कमेंट सुझाव ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। छुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।